खेती कानूनों के विरोध में किसानों की नई मोर्चाबंदी। राकेश टिकैत बोले अब लखनऊ का करेंगे घेराव। इसको भी दिल्ली बनाएंगे, लखनऊ को भी। आज चारों तरफ तक घेर घार के बटेंगे, वो टाइम भी आओगे जब इसको भी घेरेंगे। किसानों ने किया यूपी में आंदोलन तेज करने का ऐलान। आज लॉन्च किया मिशन यूपी उत्तराखंड। संसद तक राहुल गांधी के ट्रैक्टर की सवारी से गदगद हुए किसान। राकेश टिकैत बोले टैंक है हमारा ट्रैक्टर। राहुल ने संसद तक की ट्रैक्टर की सवारी। खेती कानूनों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हमला। इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए। खुद ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे राहुल गांधी। पीछे बैठे थे पंजाब हरियाणा के किसान। ट्रैक्टर से उतरकर संसद चले गए राहुल। वापसी में ड्राइव करते वक्त पुलिस ने रणदीप सुरजेवाला समेत दूसरे कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया। संसद में ले जाकर अंधी, बहरी और गूंगी मोदी सरकार को सच्चाई का आईना दिखाएंगे तो ये सरकार उसे अपराध मानेगी। राहुल के ट्रैक्टर की सवारी को लेकर बीजेपी का पलटवार। मुख्तार अब्बास नकवी बोले साजिश भरा है मकसद। ट्रैक्टर पे बैठ करके और किसानों के आंदोलन, कुछ किसानों के आंदोलन को वो हाईजैक करके अपना राजनीतिक कोई फायदा उठाने की कोशिश कर पाएंगे तो वो असफल होंगे। जंतर मंतर पर जारी है किसानों की संसद। आज महिला किसानों ने शिरकत की। अभिनेत्री गुल पनाग ने भी हिस्सा लिया। किसान आंदोलन के पूरे हुए 8 महीने। आगे की रणनीति को लेकर लखनऊ में संयुक्त किसान मोर्चा की माथापच्ची। किसानों ने यूपी में महंगी बिजली को लेकर योगी सरकार को घेरा। पैदावार की कम कीमतों का भी मुद्दा उठाया। खेती कानूनों को लेकर लोकसभा में जमकर हंगामा। विपक्ष ने पेगासस जासूसी कांड और महंगाई का भी मुद्दा उठाया। कांग्रेस ने फोन टैपिंग मामले में चर्चा के लिए नोटिस दिया। जेपीसी के गठन की मांग। हंगामे की वजह से स्थगित करनी पड़ी कार्रवाई। दिल्ली दौरे से पहले दिल्ली का नया दांव। पेगासस जासूसी कांड की जांच के लिए बनाए न्यायिक आयोग। जासूसी कांड पर आयोग को लेकर बीजेपी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कहा चुनावी हिंसा पर भी दिखाती है ऐसी ही गंभीरता। 5 दिनों के दौरे पर दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी। कल शाम प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। विपक्ष के नेताओं से भी मुलाकात करेंगी ममता। मिशन 2024 को लेकर हो सकती है बात। कर्नाटक की राजनीति में बड़ा उलटफेर। बीजेपी सरकार के 2 साल पूरा होने पर सीएम येदियुरप्पा ने इस्तीफे का ऐलान किया। इस्तीफा देकर भावुक हुए येदियुरप्पा। कहा मैं कई बार अग्नि परीक्षा से गुजरा हूं। येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद संसद भवन में जेपी नड्डा और अमित शाह की बैठक। नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा हुई। धर्मेंद्र प्रधान और अरुण सिंह को पर्यवेक्षक बनाकर बेंगलुरु भेज सकती है पार्टी। किसी नए चेहरे को मिल सकता है मौका। बिहार विधानसभा में हंगामा। आरजेडी विधायकों ने विरोध जताने के लिए बांटा काला मास्क। आरजेडी ने बिहार विधानसभा में पिछले सत्र की कार्रवाई में हुई मारपीट का विरोध किया। विधायक सतीश दास हेलमेट पहनकर आए। प्रिंस ने बड़े भाई चिराग को दी नसीहत। कहा अकेले मंथन करें, पार्टी में ऐसा क्यों हुआ। जीतन राम मांझी से मिले मुकेश सहनी। यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश में देखा जाएगा, वहाँ लड़ेंगे। वहाँ लड़ेंगे। हाँ, उत्तर प्रदेश में देखा लड़ेगा ना, पार्टी लड़ेगा। बिहार में बालू माफिया के खिलाफ जारी है कड़ा एक्शन। मंत्री जनकराम बोले कानून से ऊपर कोई नहीं। दिल्ली में आज से 100% क्षमता के साथ चल रही है मेट्रो। स्टेशन के बाहर भारी भीड़। पंजाब में खुल गए 10वीं 12वीं तक के स्कूल। कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के साथ छात्र छात्राओं को एंट्री मिली। कोविड पर काबू की दिशा में महाराष्ट्र से आई अच्छी खबर। 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डबल डोज लगाने वाला पहला राज्य बना। कोलकाता में जासूसी कांड को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। राजभवन के बाहर विरोध प्रदर्शन। यूपी के कासगंज में एम्बुलेंस कर्मचारियों ने किया चक्का जाम। 6 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया। कोलकाता में छात्रों का विरोध प्रदर्शन। रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाकर विरोध। कोलकाता में हाउसिंग स्कीम के विरोध में लोगों ने सड़क पर जाम लगाया। पुलिस ने लाठियां चलाई।
अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भड़के महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार। जनता दरबार के दौरान हंगामा। जासूसी कांड को लेकर भुवनेश्वर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। पीएम और गृह मंत्री का पुतला जलाया। हिसार में किसानों ने किया बीजेपी गद्दी छोड़ो अभियान की शुरुआत का ऐलान। 9 अगस्त को पूरे देश में होगा प्रदर्शन। मेरठ में बेरोजगारी और महंगाई को लेकर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। बड़ी तादाद में शामिल हुई महिलाएं। इंदौर में कोरोना संकट में जान बचाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर की आत्महत्या। कांग्रेस का अनूठा विरोध। फरीदाबाद के खोरी गांव के लोगों ने शुरू किया धरना प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही तोड़फोड़ की कार्रवाई को लेकर नाराजगी। करगिल के शहीदों को याद कर रहा है देश। राष्ट्रपति ने श्रीनगर वॉर मेमोरियल पर दी श्रद्धांजलि। करगिल के वॉर मेमोरियल पर सेना ने शहीदों का सम्मान किया। खराब मौसम की वजह से टला राष्ट्रपति का दौरा। पीएम मोदी ने करगिल विजय दिवस पर ट्वीट किया वीडियो। शहीदों को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली के वॉर मेमोरियल पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। करगिल के शहीदों को नमन किया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में एक आतंकवादी ढेर। उन्नाव में भूमाफियाओं पर चला योगी का बुलडोजर। सिंचाई विभाग ने चलाया है अतिक्रमण हटाओ अभियान। गुजरात के वडोदरा में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के इंस्पेक्टर ने की अपनी पत्नी की हत्या। अवैध संबंधों के शक में वारदात को अंजाम दिया। मंदसौर में जहरीली शराब का कहर। 3 लोगों की मौत, 3 की हालत गंभीर। तमिलनाडु के सलीम में बेकाबू रफ्तार का कहर। कार ने बाइक को मारी टक्कर। हवा में उड़ता दिखा बाइक सवार। फतेहपुर में डूब गए गंगा नदी में नहाने गए 3 दोस्त। गोताखोरों ने एक को बचाया। 2 युवक अब भी लापता। सोनीपत में यमुना नदी के किनारे 2 बच्चों की लाश मिलने से हड़कंप। परिवार वालों ने हत्या के आरोप लगाए हैं। नोएडा में बाइक चोरों के गिरोह का भंडाफोड़। 5 आरोपी गिरफ्तार। मेरठ में कारोबारी से दिन दहाड़े 15 लाख रुपए की लूट। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश के सागर में पुलिसकर्मी ने महिला सरपंच से मारपीट की। हाथापाई करने का वीडियो वायरल। बदायूं में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला। गोली मारकर 17 साल की लड़की की हत्या। पिता पर वारदात को अंजाम देने का आरोप है। सुकमा में पुलिस को बड़ी कामयाबी। 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार। 17 मामलों में थी तलाश। सावन के पहले सोमवार को शिव मंदिरों में उमड़ी भीड़। उज्जैन से लेकर वाराणसी तक भोले का जयकारा। आज रात से दिल्ली में होगी बारिश। मौसम विभाग के अनुसार कल तक जारी रहेगी बरसात। से लेकर के कल शाम तक होगा हमारे पास, तो उसके चलते देर रात में और कल सवेरे हमारे पास कुछ रेनफॉल दिल्ली के लगभग सभी जगहों पर होनी चाहिए। अमरोहा में जोरदार बरसात। सड़क से टूट गया दर्जन भर गांवों का संपर्क। बह गया नदी का बना पुल। उत्तराखंड में अगले 5 दिन फिर बरसेंगे बादल। 5 जिलों में भारी से बहुत भारी बरसात का रेड अलर्ट जारी। भारी बारिश के चलते ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर भारी भूस्खलन। सड़क पर गिरे बोल्डर। मध्य प्रदेश के बैतूल में पहाड़ी नदी में बाढ़ आने से घंटों तक बंद रही आवाजाही। जान जोखिम में डालकर नदी पार करते दिखे लोग। भारी बारिश ने बदल दी राजस्थान के पाली की सूरत। घरों में घुसा पानी। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश। शहर में चारों तरफ दिखाई दे रहा है पानी। भरूच में नदी के तेज बहाव में फंस गई जेसीबी। स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को निकाला। सांगली पहुंचे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बाढ़ से अब भी बेहाल है महाराष्ट्र का कोल्हापुर। लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की कोशिश जारी। जम्मू में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। निचले इलाकों में भरा पानी। दरभंगा में जारी है बाढ़ का कोहराम। थाने में पानी। दस्तावेजों को बचाने की जद्दोजहद में है पुलिसकर्मी। 123 अंक गिरकर 52,852 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 35 अंकों की कमजोरी के साथ 15,821 पर रहा निफ्टी। कोविड में उड़ानों के प्रभावित होने से देश के ज्यादातर एयरपोर्ट्स का घाटा बढ़ा। 107 हवाई अड्डों को करीब 3,000 करोड़ का नुकसान। अप्रैल जून तिमाही में हेल्थ इंश्योरेंस के कुल क्लेम में कोविड की रही आधी हिस्सेदारी। 16,000 करोड़ के क्लेम्स का सेटलमेंट।
कोरोना का कहर कम होने के बाद कारोबारियों की वर्चुअल मीटिंग्स में कमी, एसएमई बिज के सदस्यों ने वोकल फॉर लोकल की बनाई रणनीति। पासपोर्ट बनवाने के लिए अब नहीं काटने होंगे सर्विस सेंटर के चक्कर, इंडिया पोस्ट के चुनिंदा पोस्ट ऑफिसेज से मिलेगी सुविधा। अब इलेक्ट्रिक बाइक से होगी डोमिनोज के पिज्जा की डिलीवरी, रिवोल्ट की इलेक्ट्रिक बाइक RV300 की खरीद करेगी डोमिनोज। कल श्रीलंका के खिलाफ दूसरा T20 मुकाबला, 1-0 से सीरीज में आगे है भारत। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शामिल हुए सूर्य कुमार यादव और पृथ्वी शॉ श्रीलंका दौरे से सीधे जाएंगे ब्रिटेन। चोट के कारण सुंदर, शुभमन और आवेश टीम से बाहर। 4 अगस्त से शुरू हो रहा है इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज। टोक्यो से वापस लौटी भारत की सिल्वर गर्ल मीराबाई चानू, दिल्ली एयरपोर्ट पर जबरदस्त स्वागत। टेबल टेनिस में पुरुष वर्ग के सिंगल्स मुकाबले में तीसरे दौर में पहुंचे शरद कमल, पुर्तगाल के टियागो को देंगे खुदी मात। खत्म हुई मनिका बत्रा से मेडल की उम्मीद, सिंगल्स मुकाबले में ऑस्ट्रिया की सोफिया से मिली एक तरफा हार। तीरंदाजी में कोरिया के हाथों भारतीय पुरुष टीम की हार, क्वार्टर फाइनल में अतानु, तरुणदीप और प्रवीण की तिकड़ी सीधे सेटों में हार कर बाहर। ओलंपिक में जापान के आबे हिफुमी और आबे ऊटा का कमाल, दोनों भाई बहन ने जूडो के अपने अपने इवेंट में जीता गोल्ड। इंग्लैंड के कई इलाकों में बारिश की आफत, पानी में डूब गई पूर्वी लंदन की सड़कें। बेल्जियम में भी भारी बारिश का कोहराम, पहाड़ी से गिरती दिखी गाड़ियां। अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच जारी है रूस का शक्ति प्रदर्शन, सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित परेड में शामिल हुए हजारों सैनिक। ट्यूनीशिया में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शन के बाद सियासी संकट, राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को बर्खास्त किया। तालिबान के खिलाफ जारी संघर्ष में अफगानिस्तान को मिला अमेरिका का साथ, अफगान सैनिकों के समर्थन में जारी रहेंगे हवाई हमले। अपने गृह राज्य डेलावेयर से वापस व्हाइट हाउस लौटे राष्ट्रपति जो बाइडेन, नागरिकता को लेकर दिया है बड़ा बयान। फ्रांस की संसद से कोविड पास बिल को मंजूरी, रेस्टोरेंट जाना हो या ट्रेन और विमान में यात्रा करना, बिना पास के होगी नो एंट्री। मलेशिया में कोरोना से बिगड़े हालात, 10 लाख के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा, 24 घंटे में 17,000 मरीज। दुनिया में पिछले 24 घंटे में 4,90,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले, 8,000 से ज्यादा मौत। बोलीविया में कोरोना पाबंदियों में छूट मिलते ही सड़कों पर उमड़ी भीड़, लोगों ने उठाया गो कार्टिंग का लुत्फ। नाइजीरिया में अगवा किए गए 28 छात्रों को बंदूकधारियों ने आजाद किया, अब भी जारी है 92 छात्रों की तलाश। भारी बारिश के बाद लंदन के पूर्वी और उत्तरी इलाके में बाढ़ जैसे हालात, सबवे और सड़कों पर भरा पानी।